नदीम कुरैशी साहब, हम आपसे ही जानने की पहले कोशिश करेंगे कि पंजाब के अंदर जो एक बार फिर ये लोकल बॉडी इलेक्शन मुलतवी हुए हैं और जो नया कानून आया है, आपके ख्याल में इस कानून से क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है हुक्मरान जमात की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और आपको मैं कांग्रेचुलेट करूंगा। बड़ा अहम टॉपिक। देखिए, लोकल बॉडी बुनियादी तौर पर एक आम शख्स की जो म्युनिसिपल सर्विसेज के हवाले से नीड्स होती हैं उनको पूरा करने का एक नाम है। दुनिया भर में जो सोसाइटीज बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, जहां लोगों के ये छोटे छोटे इश्यूज जो अगर हल ना हो तो बहुत बड़े इश्यूज बन जाते हैं, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर है, जिसमें सीवरेज सिस्टम है, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स है, ये सब लोकल बॉडीज के अंदर है। पर किस्मत ही ये है कि यहाँ हमारी हुकूमतें और हुकूमतों में जो लोग बैठे हुए हैं वो अमूमी तौर पे ये समझते हैं कि शायद हमारे पास यही पार है और ये पार नीचे ना जाए, ये हम तक रहे। अब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने 2-3 टर्म में पहले भी लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए, लेकिन मैं जाती तौर पे चूंकि जनरल मुशर्रफ साहब ने एक तहसील नाजिम दस्तक नाजिम का एक सिस्टम दिया था 2001 से 2005 और ऑनवर्ड आगे चला, वो मैं उसका हिस्सा रहा। मैंने ये देखा कि लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील करते हैं जब उनके ये म्युनिसिपल सर्विसेज से रिलेटेड काम उनके डोर स्टेप पे होते हैं। अच्छा, नदीम कुरैशी साहब, मुझे ये बताएं कि जो पंजाब हुकूमत नया कानून लेके आई है, इस कानून का मकसद क्या है और इसमें तब्दीलियां क्यों की गई हैं आपकी बार? देखिए, मैं समझता हूं कि पंजाब हुकूमत बुनियादी तौर पे तो एक इस चीज से खाइफ है कि उनको ये यकीन है इस बात का, उन पे रिपोर्ट्स है इस बात की कि उनकी जो कारकर्दगी है वो सोशल मीडिया की हद तक है, अवाम उससे मुतासिर नहीं है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनको अंदाजा है कि उन्होंने एक पार्टी सिस्टम होते हुए मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, उन्होंने इसको बुनियादी सतह पर नॉन पार्टी सिस्टम कर दिया कि कोई भी शख्स आएगा जी वो वोट लेगा, उसके बाद वो 30 दिन में। ये काम तो आपकी हुकूमतें भी करती रही हैं जब इमरान खान वजीर आजम थे। देखिए सर, मैं गुजारिश कर दूं, इमरान खान साहब की दौर में तो खैर पंजाब में इलेक्शन नहीं हुआ, केपी में 2 टर्म में इलेक्शन हुआ और केपी में जो हिस्ट्री चेंज हुई है वहां की पॉलिटिकल कि किसी पार्टी को वहां 3rd टर्म में गवर्नमेंट मिली है तो उसकी बुनियाद वो लोकल बॉडी सिस्टम बना जो इमरान खान साहब ने दिया था। मैं आज भी ये समझता हूं कि लोकल बॉडी सिस्टम भी पहले ही इस तरह होना चाहिए जिस तरह से मुल्क में दूसरा सिस्टम है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो गैर जमाती बुनियादों पे इलेक्शन पंजाब में कानून बना दिया गया है, इससे पीटीआई मुतासर होगी, कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पीटीआई तो मुतासर हो या ना हो, ये है ही पीटीआई के खौफ की वजह से ये स्टेप लिया गया। मैं चूंकि जो स्टैंडिंग कमेटी है इसकी लोकल बॉडी की, मैं उसका भी पार्ट रहा, उसको चेयर करते हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है पी अशरफ साहब, वहां इसमें बड़ी डिबेट हुई, लेकिन वो मैंने अपने चेयरमैन साहब को इतना वहां बेबस महसूस किया जैसे उनको वो इंस्ट्रक्शन थी कि उन्होंने किसी भी सूरत पार्टी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। पीएमएलएन के कुछ लोग जो हमारे साथ उस कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने इस पे जोर भी लगाया, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि जी हमें पार्टी इलेक्शन पे जाना चाहिए ताकि ये बरादरीज़म और ये जो लोकल इश्यूज हैं वो खत्म हो और लोग अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के मुताबिक वोट करें। लेकिन जैसे एजेंडा एक बनकर आता है उसी एजेंडे को फॉलो किया गया। ये बुनियादी तौर पे जो मैंने समझाऊं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये उसको मजबूत करने की एक कोशिश हो सकती है। ऑलरेडी भी लोकल बॉडी के सारे फंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल कर रही है, तो जब एक काउंसलर या मेयर डीसी का ताबे होगा कैसे वो परफॉर्म कर सकेगा? चलें, ठीक है, बिल्कुल सही है। माजिद निजामी साहब, आप क्या कहेंगे कि जो नया कानून आया है और गैर जमाती बुनियादों पर लाया गया है और फिर बार बार डिले किया जा रहा है पंजाब में, आप समझते हैं कि जो नून लीग की हुकूमत है पंजाब के अंदर वो लोकल बॉडी इलेक्शन से घबरा रही है, खौफजदा है? बहुत शुक्रिया। इसमें 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल इस सवाल के जवाब में डिस्कस होने चाहिए। एक तो ये है कि बुनियादी मसला पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से है कि वो जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको बर्दाश्त नहीं करते। हम पंजाब में ये देख चुके हैं कि आखिरी इलेक्शन 2015 में हुआ था, उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। बुनियादी मामला ये है कि पंजाब के अंदर इस वक्त भी जो कानून साजी की गई है अब वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए की गई है कि इख्तियारात के हवाले से जो तकसीम है वो इतनी ज्यादा ना हो।
बुनियादी तौर पर हमने सैलाब में भी ये देखा कि जो स्ट्रक्चर हमें नजर आया वो ये था कि नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स थे और ऊपर फिर सूबाई काबीना होती थी। तो अब क्या इसके दरमियान में वो एक नया सेटअप बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं? कानून को देखें तो ऐसे लगता है कि उन्हें ये चीज काबिल कबूल नहीं है। आईनी जरूरत को जरूर पूरा किया गया है, क्योंकि जो उस कानून की डिटेल्स हैं उनको जब हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि बड़े तरीके से और बड़ी एहतियात से जो हार जीत का बुनियादी तस्वुर है वो खत्म कर दिया गया है। और अब आप ये दावा ही नहीं कर सकते कि कोई जमात हार गई या जीत गई। उसकी वजह ये है कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल का जो डायरेक्ट इलेक्शन था वो खत्म हो चुका है। इसी तरह वार्ड के अंदर जो काउंसलर्स थे जो अपने अपने वार्ड से जीतते थे और एक उम्मीदवार हारता था, वो तस्वुर भी खत्म कर दिया गया। अब जो 9 मेंबरान बराह रास्त मुंतखब होंगे वो अपने वोटों से यूनियन काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब करेंगे। तो ये इस सारे मसले के अंदर वो जो तहरीक इंसाफ या किसी और के हवाले से कोई परेशानी या डर है, उसका मुकम्मल इलाज कानून के अंदर मौजूद है कि अब इस हवाले से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी वजह ये कि डायरेक्ट वोटिंग का जो एक कॉन्सेप्ट था कि जिसमें हमें रात को पता चल जाता था कि इतने चेयरमैन जीत गए, इतने हार गए, तो ऐसा इस इलेक्शन में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। आपके ख्याल में इससे हॉर्स ट्रेडिंग में भी इजाफा होगा, काउंसलरों की खरीदो फरोख्त भी आसान होगी, हुकूमत बासानी सरकारी फंड का इस्तेमाल करके काउंसलरों को अपनी जेब में डाल लेगी? जी बिल्कुल, इस पे तो कोई दो राय मौजूद नहीं है। उसकी वजह ये कि अगर आप सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम के अंदर पहली बात तो ये कि इख्तियारात मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो सिस्टम बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया कि बाआसानी आप ये देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं या तहसील गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर ऑपोजिशन को बहुत कम नुमाइंदगी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से वो स्टेप्स तय किए जाएंगे उसके अंदर गवर्नमेंट के अलावा कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो सिस्टम अगर इलेक्शन हुए तो फिर इस कानून की जो कारकर्दगी नजर आएगी, लेकिन आपको लग रहा है कि इलेक्शन होंगे कभी? मुझे तो लगता है इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। और मैं शुरू यहां से करना चाह रहा हूं कि मुझे शर्म आ रही है कि हम 75 साल या 76 साल हो गए हैं, 78 साल हो गए जी, और इन सियासी जमातों के लिए भी, इनमें भी मुझे शर्म आ रही है और एज ए नेशन भी मुझे शर्म आ रही है कि हम इसमें अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं दे सके आज तक। हर हुकूमत आके अपनी मर्जी का सिस्टम बनाना चाहती है और आपने बता दिया पीटीआई भी नहीं कराती थी। तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इसके अलावा पीटीआई, जेयूआई, जितनी भी जमातें हैं वो चाहती नहीं है कि कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो। उसकी वजह यह है कि आपको जो टैक्स हम जमा करते हैं, फेडरल एफबीआर जमा करता है, उसका 58% सूबों को जाता है। वो बड़ी अमाउंट है, वो ठीक ठाक अमाउंट है। आप वो सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। वो आपको एनएफसी जो कमीशन है और अवार्ड है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपने उसके बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाना है और हर डिस्ट्रिक्ट में वो उनकी आबादी के हिसाब से पैसा जाना है, पसमानदगी और आबादी के हिसाब से। तहसील में भी जाना है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ सियासी जमातें, जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है वो कहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर भी हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर भी हूँ, मैं काउंसलर भी हूँ, मैं नाज़िम भी हूँ, सब कुछ मैं हूँ। और सैलाब की बड़ी अच्छी भाई ने मिसाल दी कि वहां पर आपको गैप नजर आ रहा था। उसका नुकसान क्या हुआ है हमें इस 78 साल में? हमारे जो सोशल इंडिकेटर है बदतरीन है। उसमें आप हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें, पीने का पानी ले लें, आप निकासी आप ले लें, आप सफाई ले लें, आप तमाम चीजें ले लें। आप सबसे खतरनाक जिस पे पाकिस्तान पर ट्रैवलिंग बैन लग सकता है वो पोलियो है। उसकी नाकामी की भी वजह यही है कि आपके पास एक लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, अब ये बता देना कि क्या होगा, क्या वैसे ये अगर इलेक्शन तो आप कह रहे नहीं होगा, जब तक ये तो ये क्यों इलेक्शन से खाइफ है मौजूदा हुकूमत? बेसिकली दो चीजें हैं ना, एक आपके पास पावर, एक फाइनेंस, पैसे। क्योंकि आपने प्रोजेक्ट देखे ना, आप जब जाके एक गली का प्रोजेक्ट भी आपने करना है, ठीक है, और आप नेशनल असेंबली के और सेनेट के मेंबरान को 100 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट दे रहे हैं कि उसने जाके नेशनल असेंबली के मेंबर ने और एक सेनेटर ने अपने हल्के की एक गली जाके उसने इफ्तिताह करना है और वहां पे लीडर की तस्वीर लगानी है, प्लेट लगानी है। तो आप मुझे बताएं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब तक नहीं आएगा, अगले 100 साल भी नहीं आता,
तो इस मुल्क में लोगों की लोगों की हालत यही रहेगी। ये चाहते हैं मोटरवे बना दें, वो नजर आए। होता है ना बाज दफा कोई बाहर से डेलीगेशन आए ना, सही है, तो आप उसको मोटरवे दिखा दें। इस्लामाबाद में देख लें, इस्लामाबाद की आप गली मोहल्लों में जाएं, आपको सफाई का बदतरीन सूरत हाल मिलेगी। पीने का पानी नहीं है इस्लामाबाद में, लोग टैंकरों पे गुजारा कर रहा है। और इस्लामाबाद में भी लोकल बॉडी नहीं है। जी सुमरा साहब। जी मती भाई देखें, अब इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इदारे थे उनका टेन्योर पूरा हुआ है 14 फरवरी 2021 को। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर 2021 को पंजाब में टेन्योर पूरा हुआ है। 4 साल हो गए हैं, दोनों जगहों पर इलेक्शन नहीं हो रहा है। इसमें एक मसला सियासी है। सियासी मसला ये है कि ये हुकूमत इसलिए इलेक्शन नहीं कराएगी क्योंकि ये बल्दियाती इलेक्शंस के नताइज जो होंगे वो रेफरेंडम होगा, और रेफरेंडम होगा अगर इसमें मौजूदा हुकूमत के जो हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हार गए अक्सरियत पे, तो जो अभी पीटीआई वाले कहते हैं कि हमसे धांधली करके ये हुकूमत में आए हैं, वो उनकी बात सच हो जाएगी। तो इसलिए जब भी इलेक्शन की डेट आती है, अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दिसंबर के लास्ट वीक में पंजाब में इलेक्शन होगी, तो इन्होंने अचानक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, बल्दियाती एक्ट पंजाब में। तो वो उसका मतलब ही ये था कि क्योंकि अब आप यूनियन काउंसिल्स को छेड़ेंगे तो फिर हल्का बंदियां दोबारा होगी, फिर वोटर लिस्ट अलग बनेगी, उसकी बाउंड्रीज अलग होंगी, तो एक लंबा पीरियड है, फिर इलेक्शन आपके बढ़ जाएंगे। वो बढ़ गए। इलेक्शन आज ऑर्डर ऑफिशियली जारी हो गया, उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो विड्रॉ हो गया। दूसरा जो मसला है, हम कभी भी उसको डिस्कस नहीं करते। हमारी ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो नहीं चाहती कि बल्दियाती इलेक्शंस हो। अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि टेक्निकली आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर जो हमारे सेनेटर्स हैं, कौमी असेंबली या सूबाई असेंबलीज के मेंबर हैं, उनका आईनी तौर पर बुनियादी काम ही सिर्फ लेजिस्लेशन करना है। इसके अलावा उनका कोई मैंडेट नहीं है। बाकी असेंबलीज के थ्रू जो हुकूमतें बनती हैं वो चलाएंगे। अब इनको जो मुंतखब मेंबरान को फंड मिलते हैं, जैसे सनाउल्लाह ने कहा 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं, अब वो डायरेक्ट नहीं, वो डिप्टी कमिश्नर उनकी स्कीमें बनाता है, उसको एग्जीक्यूट वो करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ से सारी चीजें चली जाती हैं। अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो जब मुशर्रफ का दौर आया, आपने मिसाल दिया, तो उनकी डिप्टी कमिश्नर की एसीआर डिस्ट्रिक्ट नाजिम लिखा करते थे, तो वो नहीं चाहते कि उनको नीचे लेवल के लोगों को सलाम करना पड़े। तो ये है। और दूसरा, हमारे पास 78 सालों में बल्दियाती निजाम, कोई भी बल्दियाती इदारे मुसलसल नहीं चल पाए। हम क्या है, अचानक कहते हैं कि बरतानिया में ये निजाम है, हमें ये निजाम चाहिए। भाई आप इब्तिदा तो कर लो। हाँ। तो आप अचानक ही जंप लगा के आप बरतानिया चले जा रहे हैं, हमारे साथ जा रहे हैं। सच्ची बात है। वैसे तो हमारी जो किताबें हैं इनकी, उनमें तो बहुत ही अच्छा निजाम है। मसला ये है उसे खोल के कोई पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, दूसरी बात उसमें अमल नहीं होता। दूसरी बात देखें, ये बुनियादी तौर पर आइन में अख्तियार दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, बिल्कुल कि उनको इलेक्शन कराने हैं। लेकिन बात यह है कि ये अख्तियार सूबाई असेंबली को भी है कि वो कानून किसी वक्त भी बदल सकती है। मगर मैं आपको बताऊं, देखिए, जब टेन्योर आपका बल्दियाती इदारों का पूरा हो गया है, आपको एक लिमिट आइन में लिखी गई है कि इतने सालों के बाद आपको इलेक्शन कराने हैं, तो इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर सकता है। वो कोर्ट में जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये कह सकता है कि जब तक ये टेन्योर पूरा नहीं होता, ये कानून अगले टेन्योर के लिए। मसला टेन्योर पे आ रहा है। हाँ। तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, चलिए इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये बड़ा एक अलग से एक मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का टेन्योर जो है खत्म हो गया, लेकिन बड़े लकी हैं कि उनको एक लाइम्तनाई मुद्दत के लिए एक्सटेंशन मिल गई है।